नमस्कार। हम सभी स्वामी विवेकानंद जी को उनके कोट्स और स्पीचेस के थ्रू जानते हैं, पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल यादव, ऑथर ऑफ लिविंग द विवेकानंद वे। निखिल जी इज द डेप्यूटी हेड ऑफ विवेकानंद इन द नॉर्थ रीजन। इनकी किताब में स्वामी जी के विचारों को मॉडर्न इंडिया के लिए एक जीने का तरीका बनाकर प्रेजेंट किया गया है। मैं हूं आकांक्षा त्रिपाठी, को फाउंडर ऑफ द पेन किड्स एंड बर्थ तड़का। आज हम निखिल जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्वामी जी के प्रिंसिपल्स को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जीना कैसे। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू निखिल जी। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आप यंग इंडिया नो दाई सेल्फ के थ्रू यूथ के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। आपके एक्सपीरियंस में आज के यूथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी से उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? हाँ, यंग इंडिया नो द सेल्फ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा एक प्रारूप हमने तैयार किया था 2017 में, जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारा डायरेक्ट संपर्क होता है। स्वामी विवेकानंद भी उसको बड़ा अच्छे से बताते हैं कि लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स क्योस इन लाइफ। A person is reborn when he knows the mission of his life, the very purpose of his life. तो एक ये दिखता है क्या, एक बड़े लंबे समय तक अपने लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है, पर्पस क्या है, अगर ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं होती तो काफी दिक्कत होती है। स्वामी विवेकानंद अपने आइडियाज में बड़ा सुंदर प्रकार से बताते हैं। ही सेज टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. तो और यहाँ स्वामी जी जैसे दो चीजों की बात कर रहे हैं। पहला क्या, एक आइडिया लेना। दूसरा, व्हेन यू चूज वन पाथ, यू नॉट ओनली चूज वन पाथ, टू रिजेक्ट मिलियंस ऑफ अदर पाथ्स। तो शायद से स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर में वो हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें करना क्या है। दूसरा, आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग देखते हैं, क्या फिजिकल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो फिजिकली बहुत कमजोर होगा और उसने कुछ बड़ा काम किया होगा अपनी फील्ड में, चाहे वो किसी भी फील्ड की आप लो। और स्वामी विवेकानंद की लाइफ से भी हम लोग देखते हैं क्या, किस प्रकार से चाहे वो जिम्नेजियम में जाते थे और कितना उन्होंने फिजिकल हेल्थ के ऊपर जोर दिया। इवन ए कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू रीड गीता, फर्स्ट प्ले फुटबॉल, या यू विल अंडरस्टैंड गीता विद बेटर मसल्स एंड स्ट्रॉन्गर बाइसेप्स। तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट, एक फिजिकल हेल्थ और एक पर्पस, ये सीधा सीधा हमें स्वामी विवेकानंद के टीचिंग्स में बार बार मिलती। इस स्वामी जी वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ फार ऑफ थॉट्स एंड वंस इनर पोटेंशियल, जैसे कि आपने बुक के चैप्टर 3 में भी दिया हुआ है। लेकिन आजकल जब हम सोशल मीडिया के ज़माने में, एक जो वैलिडेशन है वो सारा एक्सटर्नल होता है, तो ऐसे में हम अपनी इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ बिलीव को कैसे डेवलप करें? उनका क्या उस पे फिलॉसफी कहाँ से हम अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर का एक पार्ट है, जैसे आपने कहा उनकी फिलॉसफी क्या थी। फिलॉसफी बहुत सारे लोग दे सकते हैं, उनके जीवन से हमें और ज्यादा चीजें क्लैरिटी से मिलेंगी। देखिए, स्वामी विवेकानंद भी वही चैलेंजेस सह रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नरेंद्र नाथ दत्त, वो भी सेम चैलेंजेस फेस कर रहे थे जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इवन उनके फादर की हम लोग देखते हैं कि जब मात्र वो 21 ईयर्स के थे स्वामी जी थे, उनके फादर का डेथ हो गया था। उसके बाद घर बिल्कुल, हम लोग कहते हैं क्या, बिल्कुल रोड पे आ गया था। उस समय उनको खुद को भी संभालना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, श्री रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु हैं उनके मार्ग पे भी चलना है, और बाद में तो इस भारत का कार्य करने के लिए वो उतर गए। तो वो जो कंटिन्यूटी रही डिस्पाइट इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आए, वो जो सारे ऑब्स्टेकल्स के साथ उनके अंदर वो एक आंतरिक जोश था, या क्या ये मेरा खुद का काम नहीं है, जो हम कहते हैं सेल्फलेस सर्विस। जब आपके अंदर वो सेल्फलेसनेस आने लग जाता है कि मतलब ये कोई इंडिविजुअल सेंट्रिक काम नहीं है, ये एक बृहद राष्ट्र के लिए कार्य है, तो उनके पीछे एक वो अद्भुत शक्ति उनको वो कार्य करवा रहे हैं। तो जब हम उस प्रकार से स्वामी जी को देखते हैं कि यार, एक नॉर्मल नरेंद्र नाथ दत्त जो प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ता है, स्पेंसर, डार्विन, ह्यूम, कांत, इनको पढ़ता है, जिम्नेजियम में जाता है नरेंद्र नाथ दत्त, और फिर कैसे इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी वो स्वामी विवेकानंद बन जाता है। तो वो पार्ट बड़ा रिलेटेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है
क्योंकि हम हमेशा स्वामी जी को फिलॉसफी से जोड़ते हैं कि अच्छा उनका ये प्रिंसिपल है, हम ये फॉलो कैसे कर पाएंगे। और जैसा आपने बोला, हमें उनके जीवन को समझना चाहिए, जिसके लिए ये बुक बहुत ही अच्छा वो है, बिकॉज फिलोसफी को और जीवन को और हमारे लाइफ को इससे कनेक्ट किया गया है।